हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने विभिन्न राज्यों से संबंधित जितने भी भोजन से संबंधित यानी जो पकवान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सभी राज्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित जितने भी पकवान हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। ये जो टैपियोका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि कई बार पूछा गया तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा भी जाएगा क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो टैपियोका है ये किस राज्य का प्रिय भोजन, यानी जो टैपियोका है वो कौन से राज्य का जो है भोजन है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है ओडिशा। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टैपियोका है वो है केरल का। ये केरल का भोजन यानी कि केरल का पकवान है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन केरल सही होगा, यानी जो टैपियोका है ये केरल से संबंधित है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दाल बाफला किस राज्य से संबंधित है। ये जो पकवान है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की जो क्लास है वो पकवान से ही रिलेटेड है और सारे जो पकवान हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया है कि जिनसे संबंधित पकवान से संबंधित क्वेश्चन न पूछे गए हों। हर एग्ज़ाम में आते हैं। आपको अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी से जो है क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यही सारे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन है कि दाल बाफला किस राज्य से संबंधित पकवान है। ठीक है, ये बताना है। अब एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये क्वेश्चन है छोटा है तो हो सकता है वो 2 लाइन में दे दिया गया, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से क्रिएट कर दिया गया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन जो उसका सिलेबस है, जो मैटर है वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो जो दाल बाफला है वो किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो दाल बाफला है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। दाल बाफला एमपी से संबंधित यानी कि मध्य प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंघो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। ठीक है, जिंघो और पोस्तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जिंघो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है। पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है बिहार। ठीक है, तो जिंघो और पोस्तो जो व्यंजन है वो है पश्चिम बंगाल का जो है फेमस व्यंजन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिंघो और पोस्तो कहाँ का व्यंजन है, वो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का भोजन है। ठीक है, मतलब राजमा चावल हो या छोले भटूरे या कोई भी हो वो हर राज्य के लोग खाते हैं, लेकिन जो एक फेमस होता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग खाते हैं। ठीक है, तो राजमा चावल और जो छोले भटूरे हैं वो किस राज्य का भोजन है। तो ये देखते हैं ऑप्शन। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तराखंड। तो राजमा चावल और छोले भटूरे जो जिन लोगों का प्रिय भोजन है यानी कि जहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है वो खाया जाता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में लोग छोले भटूरे और राजमा चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो ये जो है पंजाब से संबंधित है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के सही तरीके दिए गए हैं। ये जो है तरीका खाना पकाने का कौन कौन सा हो सकता है या फिर सही तरीका क्या होता है खाना पकाने का, वो जो है इसमें सही समूह को चुनना है। ठीक है, पहला है तलकर, भिगोकर या भूनकर, यानी कोई भी खाना जब हम बनाते हैं या भोजन बनाते हैं तो क्या सबसे पहले उसको तलते हैं, फिर भिगोते हैं, फिर भूनते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं, आप सभी को पता है जो खाने का जो प्रोसेस होता है वो पहले तलना नहीं होता या फिर तलकर उसको भिगोना नहीं होता और भूनना नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है
सेंक कर, तल कर और भून कर। कोई भी खाना है तो उसको हम पहले सेकते हैं, यानी कि सेक कर भी पका सकते हैं, तल कर भी पका सकते हैं और भून कर भी पका सकते हैं। ये जो 3 प्रोसेस है, ये जो है खाना पकाने का सही प्रोसेस है, ठीक है, सही तरीका है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। उबाल कर, गूँथ कर, भून कर ये नहीं है, सेक कर, उबाल कर या बेल कर ये भी नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि मुझे और मेरे भाई दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी इच्छा होती है तो हम किसी होटल में जाकर डिंग हू फेन, या ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिंग हू फेन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ से संबंधित हो सकता है। कहने का मतलब कि जो लिंग हू फेन है ये कहाँ का भोज्य पदार्थ है। एक तरीके से जो तरीका है पूछने का ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर घुमा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतना बड़ा लंबा बना दिया, जबकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता था कि लिंग हू फेन कहाँ का है। तो ये जो है इतनी बड़ी कहानी बना दी गई। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट पकड़ के रखना है हमेशा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंग हू फेन, अगर लिंग हू फेन आ जाता है तो वो संबंधित है हांगकांग से, ठीक है। ओडिशा से नहीं है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं है, असम से नहीं है, बल्कि लिंग हू फेन जो है वो हांगकांग से पसंद है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद की यात्रा करते हैं तो दुकानदार स्टेशन पर इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे अधिक बेचते हुए मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ अहमदाबाद, अब यहाँ पे अहमदाबाद में कौन सी चीज़ अधिक बेचते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखेंगे कि कौन सी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, कोई वस्तु है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर ये है कि अहमदाबाद से जो खाने पीने की चीज़ है वो कौन सा है जो बेचते हुए मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर। पहला है छोले भटूरे तथा लस्सी, दूसरा है इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, तीसरा ऑप्शन है पूरी साग तथा ठंडा दूध, और चौथा है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, ठीक है। तो ये जो है अहमदाबाद यानी कि जो गुजरात से संबंधित है, ठीक है, वहाँ का जो है ये पकवान है, ठीक है। तो अहमदाबाद से जो संबंधित है वो है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये जो पकवान है इसको बेचते हुए ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे आपको स्टेशनों पे, ठीक है, अहमदाबाद के स्टेशनों पे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। ये बताना है कि जो नारियल के तेल में जो पकी हुई मछली होती है वो कहाँ के या किस राज्य के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। पहला है गोवा, दूसरा है बिहार, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है मिजोरम। तो जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं वो है गोवा के लोग, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गोवा जो है वहाँ पे मछली आसानी से मिल जाती है और साथ में नारियल भी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो वहाँ पे नारियल के तेल से जो है पकी हुई मछली ज़्यादा आपको खाते हुए लोग जो लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बताना है कि जो नारियल के तेल में पकी हुई जो मछली होती है वो किस राज्य के लोग ज़्यादा खाते हैं, या फिर कहाँ का जो है ये प्रसिद्ध पकवान है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली किस राज्य का प्रसिद्ध पकवान है, या कहाँ किस राज्य का पकवान है, या फिर कहाँ का भोजन है, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला है गोवा, दूसरा है बिहार, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है मिजोरम। तो जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली है उसको जो है गोवा के लोग ज़्यादातर खाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो मछली है वो आसानी से मिल जाती है, साथ में नारियल का तेल भी उस वहाँ पे अधिक मात्रा में मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। एक क्वेश्चन आता है कि जो सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, सरसों के तेल में, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आता है नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना, और दूसरा आता है सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं। तो वो हैं जम्मू कश्मीर के। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, और जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं, ठीक है।
तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दूध से बना भोज्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दूध से नहीं बना है। पहला है आइसक्रीम, दूसरा है दही, तीसरा है पनीर और चौथा है पिज्ज़ा। तो इसमें जो 3 हैं आप सभी को पता है कि जो ये हैं 3 ऑप्शन, ये दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ है, और ये जो पिज्ज़ा है ये दूध से नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन ही सही होगा। आपको देखने में जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक लगेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। जो तटीय यानी कि जो समुद्र के तटों पे रहते हैं, और वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादातर क्या खाते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, पहला है गेहूँ, दालें और चावल, दूसरा है मक्का और बाजरा, तीसरा है चावल और मछली, चौथा है कि चावल और बकरी का मांस। तो जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो खाते हैं चावल और मछली। अब ये जो है क्यों खाते हैं, उनकी एक मजबूरी होती है खाना, क्योंकि जो समुद्र तट के लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर मछली ही मिलती है। समुद्र का तट है जाहिर है, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लोग मछली पालते हैं और वही खाते हैं। साथ में ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ पर चावल का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग चावल और मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भोजन है। ठीक है, इसका 3rd ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि उत्तपम किस राज्य का पकवान है। ठीक है, उत्तपम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि उत्तपम जो है किस राज्य का पकवान है। पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तपम जो है वो जिस राज्य का पकवान है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध पकवान है। अगर आप तमिलनाडु जाते हैं तो ज़्यादातर होटल्स पे या ज़्यादातर घरों में आपको उत्तपम जो है खाने को ही मिलेगा, उत्तपम ही। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का भोजन है, पकवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा खाना आपको तुरंत ऊर्जा देता है। अब खाने में भी कई सारे भोज्य पदार्थ होते हैं, कई सारे भोजन होते हैं जो कि आपको ऊर्जा देते हैं। बहुत सारे होते हैं नहीं देते हैं, बहुत सारे हैं कि ज़्यादा देते हैं, बहुत सारे हैं कम देते हैं। ठीक है, और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो तुरंत ही उनमें उनको खाने के बाद ऊर्जा फील होता है। ठीक है, कुछ होते हैं कि उनको देर से पता चलता है। ठीक है, तो पहला है उबले चावल, दूसरा है पिज्ज़ा, तीसरा है बर्गर और चौथा है समोसा। तो जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं व्यक्ति को या मनुष्य को वो है उबले चावल। अगर आप उबले चावल खाते हैं किसी भी सब्जी या दाल के साथ में तो आपको तुरंत ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, पहला है ऊर्जा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है तेल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो दालों से हमें प्राप्त होता है वो है प्रोटीन। ठीक है, इसका 2nd ऑप्शन ही सही होगा। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस समूह में केवल जड़ें हैं। इसमें ऐसा समूह बताना है कि जिसमें तने ना हो और पत्ता ना हो, उसमें सिर्फ जड़ें हों। ठीक है, वो बताना है। पहला है मूली, शलजम, गाजर और गेहूँ। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि गेहूँ में सिर्फ जड़ें नहीं होती, बाकी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, दूसरा है शकरकंद, गाजर, मूली और मक्का। ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3rd है गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। यही ऑप्शन सही होगा। ये ऐसा समूह है जिसमें कि सिर्फ जड़ें होती हैं। ठीक है, गाजर भी एक प्रकार का जड़ है, मूली भी एक जड़ है, शलजम भी जड़ है और शकरकंद भी जड़ ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका 3rd ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कचनार की सब्जी किस राज्य के लोग बनाते हैं। कचनार की सब्जी जो है बहुत ही फेमस जो सब्जी मानी जाती है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कचनार की जो सब्जी है वो कौन से राज्य के लोग बनाते हैं। पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं इसका 4th ऑप्शन सही होगा। वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार की सब्जी की, कचनार एक फूल है उसकी जो है सब्जी बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, कचनार एक फूल है जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन यानी कि यूपी जो है सही होगा। यूपी कचनार की सब्जी के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों से हमें क्या प्राप्त होता है। जो अनाज होते हैं कई प्रकार के, जो चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, वो सारी चीज़ें जो है अनाज है। ठीक है, पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है वसा और चौथा है कार्बोहाइड्रेट।
तो अनाज से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं। जो सहजन के फूलों की सब्जी होती है वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं या खाते हैं। ठीक है। पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। ठीक है। तो जो सहजन के फूलों की सब्जी है वो महाराष्ट्र के लोग खाना पसंद करते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ये जो सहजन है ये जो है एक प्रकार की फूल होता पेड़ होता है, उसमें से फूल जो होता है उसकी ही सब्जी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो सहजन की फूलों की सब्जी जो है वो महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होने वाला शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शाकाहारी पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है जो कि जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों से प्राप्त भी होता है, साथ में वो शाकाहारी ही भी माना जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों से प्राप्त होने वाला शाकाहारी खाद्य पदार्थ है। ठीक है। यानी कि जो जानवरों से भी प्राप्त होता है, साथ में वो शाकाहारी भी है। पहला है मांस, दूसरा है दूध, तीसरा है चिकन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को लगता होगा कि मांस तो होगा नहीं, चिकन भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है दूध जो है वो जानवरों से प्राप्त होता है, सबको पता है। ठीक है। साथ में एक शाकाहारी खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद है जिसे हम खा नहीं सकते। ठीक है। यानी कि एक पादप का मतलब ये होता है कि जो पौधों से निकलता हो। ठीक है। या पौधा हो या फिर पौधे से उत्पादन किया गया हो उसका। ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद है जिसे हम खा नहीं सकते। पहला है नारंगी, दूसरा है पत्ता गोभी, तीसरा है रबर और चौथा ऑप्शन है कि मिर्च या काली मिर्च। ठीक है। तो जो पादप उत्पाद है वो है रबर, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जिसे हम खा नहीं सकते। नारंगी भी खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ कि मिर्च और काली मिर्च ये भी खा सकते हैं, बट रबर जो है इसको हम खा नहीं सकते। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है। जो मिड डे मील योजना है जो कि हर प्राइमरी या जूनियर स्कूल में आपको देखने को मिलती है, बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो उनको फ्री में खाना मिलता है। ठीक है। वही है मिड डे मील योजना, जो कि मिड में यानी कि जो पूरे दिन के जो मिड में लंच मिलता है वो वही होता है मिड डे मील। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा है 1992, तीसरा है 1995 और चौथा है 1990। तो जो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1995 में। ठीक है। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है फल और काजू, दूसरा है सब्जी और बैगन, तीसरा है अनाज और सोया, चौथा है मसाला और सोट। कहने का मतलब जो ये काजू है ये फल में आता है। ठीक है। और जो बैगन है ये सब्जी में आती है, जो सोया है क्या ये अनाज में आता है, और चौथा है सोट ये मसाला में आता है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन तो सही है, बट जो सोयाबीन है सोया या सोयाबीन है वो अनाज में नहीं आता है। ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। यानी कि ये निगेटिव पूछ रहा है तो ये निगेटिव यानी कि ये नहीं है, तो निगेटिव और निगेटिव दोनों सही होंगे। ठीक है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू।